और चलिए अब रुक कर लेते हैं किसानों की क्या कुछ हालत है इस वक्त प्रदेश में और अनाज मंडियों में क्या कुछ स्थिति है उस पर नजर डालते हैं। तो प्रदेश के अनाज मंडियों में गेहूं की खरीद सुचारू नहीं हो पा रही है, जिससे किसान, आड़ती और मजदूर काफी परेशान है। कैथल की बात करें तो मंडी में लिफ्टिंग न होने से मंडी में गेहूं के ऊंचे ऊंचे ढेर लगे हुए हैं। मंडी में आने जाने में भी काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सोनीपत के अनाज मंडी में भी आलम यही है। लिफ्टिंग न होने से मंडी में खुले में हजारों क्विंटल गेहूं पड़ा हुआ है और हिसार की बात की जाए तो हिसार में गेहूं की बम्पर आवक है और लिफ्टिंग न होने से मंडी पूरी तरह से चौक हो चुका है। तो ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर सोनीपत, कैथल और हिसार की तस्वीरें, जहां पे स्थिति कुछ इसी प्रकार, और ये 4 तस्वीरें और आपकी टीवी स्क्रीन पर सोनीपत, कैथल, हिसार और रेवाड़ी की तस्वीर। देखिए किस प्रकार से आवक ज्यादा है, लेकिन लिफ्टिंग ना होने की वजह से पूरा का पूरा अनाज जो है ऐसे ही बाहर पड़ा हुआ है। हम रेवाड़ी शहर की नई अनाज मंडी में खड़े हुए हैं और जिस तरह से बारिश व ओलावृष्टि के बाद तमाम तरह से परेशानियों को झेलने के बाद अब किसान अपनी उपज को लेकर अनाज मंडी में पहुंच रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सरसों खरीद या गेहूं की खरीद की बात कर ले, तमाम दावे किया जा रहे थे कि खरीद शुरू हुई, लेकिन काफी देरी से खरीद शुरू हुई। अब जिस तरह से क्योंकि गर्मी भी बढ़ रही है, कहीं ना कहीं फसल सूख चुकी है, ऐसे में किसान अपनी फसल को बेचने के लिए, जो इसकी उपज थी उसको बेचने के लिए मंडी में पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से लगातार तो यहाँ पर उपज जो मंडी में देखी जा सकती है, क्योंकि उठान अभी नहीं हो पाया है। जिस तरह से पिछले कई दिनों से खरीद चल रही है, अभी उठान नहीं हो पाया, इसके चलते पूरी फसल जो है कि मंडी में रखी हुई है। कहीं ना कहीं किसान को इसका भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जब किसान अपनी उपज को लेकर मंडी में पहुंचता है तो कहीं ना कहीं उसको जाम और कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर उसको अपनी उपज डालने के लिए कहीं ना कहीं जगह नहीं मिलती, उसका खामियाजा भी किसान को भुगतना पड़ता है। रेवाड़ी नई अनाज मंडी की बात कर ले तो करीब 12,600 क्विंटल गेहूं की खरीद हो चुकी है। 12,600 क्विंटल गेहूं की खरीद हो चुकी है। इसमें बात करें 4839 क्विंटल प्राइवेट खरीदा गया है, बाकी जो 12,600 क्विंटल है वो सरकारी खरीद हो चुकी है। वहीं सरसों की बात करें, सरसों की अधिकतर जो उपज है किसानों ने औने पौने दामों में कहीं ना कहीं जो प्राइवेट आड़ती थे उनको बेचे। कहीं ना कहीं जब उपज की जो उनको दाम मिलने की बारी होती है, जो उम्मीद की जाती है, जो सरकारी समर्थन मूल्य की बात की जाती है, वो भी उनको पूरा नहीं मिल जाता, क्योंकि लस्टर लॉस के नाम पर, कहीं नमी के नाम पर, कहीं वैल्यू कट के नाम पर परेशान किया जाता है। अब देखना होगा कि जिस तरह से तमाम दावे किए जा रहे हैं प्रदेश सरकार की ओर से, क्या उनको किसानों को उनका जो दामों का पूरा मूल्य मिल पाएगा, ये नहीं, ये आने वाले समय में देखना होगा। रेवाड़ी से अमित विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। कैथल की अनाज मंडी में किसान लगातार अपना पीला सोना लेकर पहुंच रहा है। मैं मौजूद हूं कैथल की अनाज मंडी में, जहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस प्रकार जो लगातार बोरियों के जो ढेर है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लगातार जो किसान है काफी परेशान भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि 4 लाख से भी ज्यादा के जो बैग है ये अभी तक रखे हुए हैं, इनका अभी तक जो उठान है वो नहीं हो पाया है, जिसको लेकर जो किसान है काफी परेशान भी दिखाई दे रहा है। और बात करें तो जो बैग है जो लगभग 8 से 9 दिन इन बैगों को हो चुके हैं, लेकिन अभी तक अधिकारियों द्वारा बैग को नहीं उठाया गया है और बैग न उठने के कारण किसान काफी परेशान तो दिखाई दे ही रहा है। और दूसरी तरफ बात करें तो किसान जो फसल लेकर पहुंच रहा है उसको बाहर मंडी के बाहर ही फसल रखने को मजबूर किसान हो रहा है। अब देखना ये होगा कि तो लगातार किसान परेशान दिखाई दे रहा है, किस प्रकार जो किसान की परेशानियों का समाधान अधिकारियों द्वारा किया जाता है, या फिर ऐसे ही लगातार किसान परेशान होता हुआ दिखाई देगा और वो उठान न होने के कारण भी जो किसान है वो भी परेशान रहेगा, या फिर जल्दी ही अनाज मंडी से जो उठान है बैगों का वो किया जाएगा। कैसे कैमरामैन उमेश के साथ मनोज मलिक, इंडिया न्यूज, हरियाणा।